Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series। तो आज के 10 क्वेश्चंस होंगे अगेन आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज फॉर अ कंज्यूमर MRS of XY is 4, price of X is 40, price of Y is 5। तो which statement suits this situation? तो अगर हम देखें MRS of XY हमें गिवन है कितना 4। अच्छा, अगर प्राइस ऑफ एक्स इन प्राइस ऑफ वाई की हम रेशियो देखें तो दैट इज 40/5 यानी कि 8। यहां से हमें पता चला कि जो MRS है, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, वो लेस है एज कंपेयर टू द प्राइस रेशियो। ठीक है, तो यानी कि अब कंज्यूमर को अपना MRS बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए वो क्या हो सकता है कि वो अब जो Y है उसका कंजम्पशन बढ़ा दे और X को वो और सेक्रीफाइस कर दे। ठीक है, X की कंजम्पशन को वो कम कर दे। ठीक है, तो देखें कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। नो, कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ गुड X एंड लेस ऑफ गुड Y। नो, लेस ऑफ गुड Y नहीं, उल्टा गुड Y की कंजम्पशन बढ़ानी है। कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ गुड Y, लेस ऑफ गुड X। यस, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, डिमांड फॉर अ गुड डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो किसी भी गुड की डिमांड किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? तो देखिए, जो डिमांड की डेफिनेशन है दैट इज डिमांड फॉर अ गुड मीन्स व्हेन द पर्सन इज रेडी टू बाय इट, ही इज विलिंग टू बाय एंड एबल टू बाय द पर्टिकुलर कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन टाइम। अब किसी जब कंज्यूमर के पास रिसोर्सेज हैं, एस्पायरेशन है, वो उन्हें खर्च करके उस टाइम पे उस कीमत पे उस चीज को खरीदने के लिए रेडी है, तो उसे हम डिमांड बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, ए विलिंगनेस टू पे, एबिलिटी टू पे, प्राइस ऑफ द गुड। प्राइस ऑफ द गुड उसको पता होगा कि उस प्राइस पे वो खरीदने को रेडी है, उसके पास रिसोर्सेज है यानी कि एबिलिटी भी है, और उसको वो खर्च करने के लिए भी रेडी है यानी कि उसको विलिंगनेस भी है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the elasticity of demand curve that is a horizontal line parallel to x-axis? तो देखें, सॉरी, एक्स एक्सेस के पैरेलल, ये आपका एक्स एक्सेस, ये आपका डिमांड। ठीक है, तो अगर डिमांड कर्व एक्स एक्सेस के पैरेलल हो जाए तो हम उसको कौन सी इलास्टिसिटी बोलते हैं? दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। ये जो लाइन है दिस शोज द परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड कर्व। ये दिखाता है कि अगर स्लाइट चेंज भी प्राइस में होता है तो डिमांड इनफिनाइट चेंज हो सकती है। समझ आया? ठीक है, तो ये हमें क्या दिखाता है? परफेक्ट इलास्टिसिटी। ठीक है, तो देखें, 0, unity, greater than 1, sorry, less than 1, infinity। तो आंसर इज infinity। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are an example of derived demand? तो ये derived demand क्या है? तो देखिए, डिराइव्ड डिमांड का मतलब जब आप किसी एक कमोडिटी की डिमांड करते हो तो उसको पूरा करने के लिए आपको किसी और कमोडिटी की भी डिमांड करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। तो देखिए, कार एंड पेट्रोल, क्या पेट्रोल की डिमांड होती है इसीलिए कार की डिमांड होती है? नो, कार की डिमांड इज नॉट अ डिराइव्ड डिमांड, बट यस, पेट्रोल की डिमांड इज अ डिराइव्ड डिमांड। ठीक है, तो उसके अलावा ब्रिक्स एंड बिल्डिंग, यस, हमें जब बिल्डिंग की डिमांड होती है जो कि प्राइमरी है, उसको बनाने के लिए हमें ब्रिक्स की डिमांड करनी होती है, तो ब्रिक्स की डिमांड इज अ डिराइव्ड डिमांड। ठीक है, तो ऑब्वियसली बी इज द राइट आंसर। अब टी एंड कॉफी, ये इनका डिराइव्ड डिमांड नहीं हो सकता क्योंकि दे आर सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता बिकॉज द आंसर इज बी ऑप्शन। यस, when demand for a good falls due to rise in its own price, what is the change in demand called? अब देखें, ये जो चेंज होता है डिमांड का, ठीक है, ये दो तरीके का हो सकता है। अगर हम फॉल की बात करें, ठीक है, अगर हम सिर्फ फॉल की बात करें, फॉल यानी कि या तो वो होगा कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, या फिर वो होगा डिक्रीज इन डिमांड। अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की, ये होता है जब आपका प्राइस इंक्रीज कर जाए, किसी भी गुड का जो प्राइस है वो इंक्रीज कर जाए, प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज करेगा तो डिमांड फॉल करेगी, अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, डिक्रीज कब होता है? जब डिमांड फॉल करे, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, बट अदर फैक्टर्स के कारण, जैसे कि
कंज्यूमर की इनकम के कारण, कोई रिलेटेड गुड्स के प्राइस के कारण, या उसकी एक्सपेक्टेशंस के कारण, उसकी प्रेफरेंसेस के कारण, टेस्ट के कारण, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर तो ये कोई और फैक्टर्स के कारण प्राइस फॉल करता है तो उसे हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। पर यहाँ क्या हो रहा है, डिमांड फॉर अ गुड फॉल्स ड्यू टू राइज इन इट्स ऑन प्राइस। खुद का प्राइस बढ़ने के कारण जो है वो डिमांड फॉल हुई है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब देखें, फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, नो। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यस। फॉल इन डिमांड, नो। आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ ब्रेड इज 20, ओके। तो यहां पे हमें प्राइस ऑफ ब्रेड गिवन है 20, ठीक है। द डिमांड ऑफ रितिका फॉर ब्रेड इज 2 यूनिट्स। तो रितिका कितने डिमांड करती है, 2 यूनिट्स। द डिमांड ऑफ अमन फॉर ब्रेड इज 5। अमन की डिमांड कितनी है, 5 यूनिट्स। एंड द डिमांड ऑफ रोहित फॉर ब्रेड इज, तो रोहित की डिमांड कितनी है, 7 यूनिट्स। तो आइडेंटिफाई द मार्केट डिमांड फॉर ब्रेड। ओके, व्हाट इज द मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड मींस द सम टोटल ऑफ डिमांड मेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। तो यहाँ मार्केट में 3 कंज्यूमर्स हैं, रितिका है, अमन है, एंड हमारे पास लास्ट इज रोहित, ठीक है, रोहित है। तो इन तीनों की डिमांड का आप सम टोटल कर दोगे, आपके पास मार्केट डिमांड आ जाएगी। 2 + 5 7, 7 + 7 14, ठीक है। तो आंसर इज 34, 29, 12, 14। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What will be the elasticity of demand for school uniforms? तो देखें, स्कूल यूनिफॉर्म्स जो है वो एक नेसेसिटी है, वो एक एसेंशियल कमोडिटी का पार्ट बन जाती है, आप इसको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हो, राइट। तो जो भी एसेंशियल्स होते हैं उनकी जो डिमांड इलास्टिसिटी होती है दैट इज इन इलास्टिक। इलास्टिसिटी का मतलब जब आप रिस्पॉन्ड करते हो किसी भी फैक्टर में चेंज आने के कारण, अगर प्राइस में चेंज आता है तो हम अपनी डिमांड में अगर चेंज लेके आते हैं, प्राइस को देखते हुए अगर डिमांड रिस्पॉन्ड करती है दैट मीन्स कि डिमांड इज इलास्टिक। अगर वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करती दैट मीन्स इट इज इन इलास्टिक, ठीक है ना। जैसे इनकम में अगर चेंज आता है तो इनकम में चेंज आने से अगर डिमांड चेंज होती है तो उसकी इनकम इलास्टिसिटी दिखाई देती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड भी किसी फैक्टर से आप बोल सकते हो, पर हम स्कूल यूनिफॉर्म्स की डिमांड को चेंज नहीं कर सकते, वो चाहे महंगा हो सस्ता हो वो आपको लेना ही होगा, ठीक है। आप ये नहीं हो सकता कि चलो महंगा हो गया नहीं लेंगे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म तो लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इसकी डिमांड क्या होती है, इसकी डिमांड इन इलास्टिक होती है, ठीक है। तो perfectly elastic, perfectly inelastic, unitary elastic या inelastic, आंसर इज perfectly inelastic, ठीक है। perfectly inelastic का जो कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन होती है, एस मतलब कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। प्राइस यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, डिमांड खड़ी ही रहेगी, डिमांड कभी चेंज नहीं होगी क्योंकि डिमांड इज इनइलास्टिक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. Which of the below statements is true about elasticity of demand? तो elasticity of demand के लिए कौन सी statement true है? तो देखें, the units used to measure price but not to measure quantity. क्या elasticity of demand एक unit है जो आपको measure करके देता है price पर quantity नहीं? Wrong. The units used to measure price as well as quantity दोनों को measure करता है वो unit? No. The units used to measure quantity but not to measure price? No. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को यूनिट नहीं होता, वो किसी भी तरीके का चेंज जो वो यूनिट्स में मेजर नहीं करता, ठीक है। तो देखें, neither the units used to measure price nor the units used to measure quantity. Yes, D is the right answer, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the demand for food is more elastic under which group of people? तो कौन से लोगों के लिए फूड की डिमांड जो है वो पूरी तरीके से मोर इलास्टिक है? मोर इलास्टिक है कैसे, तो समझें। जो हाई इनकम पीपल होंगे, अगर प्राइस बढ़ भी जाए, फूड का जो प्राइस है वो चेंज हो भी जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता, वो कोई सब्सटीट्यूट नहीं, उनको कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा, वो इन इलास्टिक रहते हैं। पर अगर लो इनकम ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो प्राइस है वो फूड का बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली वो कोई ना कोई सब्सटीट्यूट ढूंढने लग जाते हैं कि हम ये नहीं खाएंगे तो चलो हम ये खा लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने पूछा विच ग्रुप ऑफ पीपल, तो देखें, हु हैज अ लो लेवल ऑफ इनकम, who has a moderate level of income, who has a high level of income, who lives in urban areas. तो answer is who has a low level of income,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया, मोर इलास्टिक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, the last question of today's video is, yes, the last question of today's video is, due to 15% rise in price, okay, 15% rise in price, demand changes from 100 to 80 units, ठीक है। What will be the price elasticity of demand? तो देखें, यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमें कितना गिवन है, 15, ठीक है। हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी निकाल लेते हैं, वो कैसे निकलेगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल डिमांड इनटू 100। चेंज कितना है हमारे पास, 20 यूनिट्स का, ठीक है। वैसे तो -20 है, तो लिखने के लिए हम राइटिंग इट एज 20, चलो माइनस भी लगा लो चाहे, ठीक है। तो व्हाट विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, सॉरी पहले हम ये चेंज ही निकाल लेते हैं, इनटू 100, तो ये कितना आया, -20%। तो हमारा फॉर्मूला क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो -20 अपॉन 15, आंसर इज 1.33, तो 1 yes, B इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बने रहिए अगली वीडियोस के लिए भी इस चैनल के साथ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऐसे ही क्वेश्चंस की आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें एंड प्रैक्टिस करें मेनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट पेपर्स फॉर CUET एग्जाम। थैंक यू।